ओके, आ जाते हैं। एसपी के 6th चैप्टर में हमारा एमसीक्यू चल रहा है, राइट। चलो चलो, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए मुझे। आप लोगों ने क्या टिक किया? मैंने आप लोगों को 6th चैप्टर रिवाइज करने भी बोला था। ओके, चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से। फर्स्ट है आपका कंप्राइज ऑफ टीम ऑफ अ डायरेक्टर। क्या टिक किया इसमें आप लोगों ने? टीम ऑफ डायरेक्टर व्हाट वी कॉल्ड? ओके ओके, यस यस, एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म में भी लिखोगे तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आपको आंसर आ रहे हैं। अजिंक्य, दिया, सूरज आज ऑनलाइन अटेंड नहीं कर रहा है क्या? अजिंक्य, दिया, आपके आंसर्स नहीं आए हैं मुझे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओके, कैन बी अ डायरेक्टर। ऑब्वियसली ये तो आपका इंडिविजुअल ही होगा, फॉर्म डायरेक्टर्स नहीं बन सकती है बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये आपका इंडिविजुअल हो जाएगा। थर्ड का आंसर, ओके, थर्ड, अप टू एज मैक्सिमम डायरेक्टर आर अलाउड टू अ कंपनी। कितने डायरेक्टर्स? 15, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है, 15 डायरेक्टर्स। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट सेंड मी द फोटोज। ओके, नाउ अभी आप लोग टेक्स्ट में आंसर दे सकते हो, तो मुझे एटलीस्ट ये क्लियर होगा कि हाँ आप लोगों ने रिवाइज किया है, सो आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना आ रहा है। ठीक है यार, एक दिन टाइम चले जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, इतना तो टाइप करते ही हो तुम लोग। व्हाट्सएप में तो भर भर के टाइप करते हो। ओके ओके, चलो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, मैक्सिमम डायरेक्टरशिप जो आपको अलाउड है दैट इज अ 20। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप जो पब्लिक कंपनी को अलाउड है दैट इज अ कितना होगा? 10। गुड गुड गुड, एक्सीलेंट विनीत, आपके आंसर्स आ रहे हैं। ओके ओके, वेरी गुड। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है आपका दैट इज अ DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। बोर्ड ऑफ आपके जो पावर्स प्रोवाइड होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, वो कौन से पावर्स प्रोवाइड होते हैं? स्टैट्यूटरी पावर्स। ओके, डायरेक्टर रिप्रेजेंट कंपनी इस कौन सा रोल रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टर? क्या वो कंपनी का एजेंट है, मैनेजिंग पार्टनर है, या फिर एम्प्लॉय है? एजेंट है, यस। मैनेजिंग पार्टनर नहीं हो सकता, एम्प्लॉय नहीं हो सकता, डायरेक्टर कंपनी का एजेंट होता है। कंपनी के बिहाफ में सारे एग्रीमेंट्स वो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, यस। मैनेजिंग डायरेक्टर 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है। ओके, इज रिक्वायर्ड टू वर्क अंडर सुपरडेंशियल कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के गाइडेंस में काम करना पड़ता है, किसे? मैनेजिंग डायरेक्टर को, यस यस, गुड गुड, चलो, यस, वेरी गुड, MD। ये विनीत हमारा शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे रहा है, ये स्मार्ट वर्क है। चलो, नीड नॉट टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर आप कंपनी के, बताओ तो, अगर आप कंपनी के मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर हो, तो आपको डायरेक्टर, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टर होना है, तो इसमें से आपका आंसर है होल टाइम डायरेक्टर। जो लिस्टेड कंपनी है उसे होल टाइम डायरेक्टर कंपलसरी है। ओके ओके, इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर, यस यस, जो आपका एम्प्लॉय है, ओके ओके ओके, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर, नीड नॉट टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यस यस, मैनेजर। मैं आप लोगों का आंसर इधर देख रही हूँ और इधर, ओके ओके, मैनेजर को डायरेक्टर बनने की जरूरत नहीं है, यस यस, करेक्ट करेक्ट। चलो, होल टाइम डायरेक्टर कंपलसरी है आपका लिस्टेड कंपनी में। गाइडेंस प्रोवाइड करना बोर्ड को, ये आपके कंपनी सेक्रेटरी की, CS की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है। कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ ISI का मेंबर हो सकता है, ICSI का। ओके ओके, 13 सेक्रेटरी, 13 आपका लिस्टेड कंपनी होगा ना, यस यस। और आपको जो MR3 हमने देखा था वो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट की बात की थी हमने उसमें, ओके
चलो आ जाते हैं आगे। चलो भाई ये देखो, मैंने आपको कल मस्त से रिवाइज करने बोला था। चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चलो ओके। तो ये 16 में 16 आपके पूरे विनीत। ओके, अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हो 16। आगे हम कंटिन्यू करेंगे सी वाले क्वेश्चन में। चलो एक बार बी देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ बट रिवाइज तो कर लेते हैं साथ ही साथ। चलो आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एक्सटेंसिव पावर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें किस टाइप के पावर्स होते हैं? सब्सटेंशियल पावर। कंपनी सेक्रेटरी आपको हेल्प कर रहा है असिस्ट एंड एडवाइस करने में, असिस्ट एंड एडवाइस द बोर्ड, गवर्नमेंट नहीं आएगा, असिस्ट एंड एडवाइस द बोर्ड। ओके, अच्छा आप लोग इस ये बता रहे हो क्या सी वाला? एक बार ये वाला कर ले कि डायरेक्ट सी में चले? चलो आ जाते हैं सी में। ओके ओके। द ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट फीचर ऑफ सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये तो हमने पढ़ा ही है बचपन से, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO। यस यस यस। द बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, जो हम कंपनी में क्या कर रहे हैं, शेयर्स होल्डर, वो सारे लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो ऑफिसर आपका स्टैट्यूटरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और साथ ही साथ आपका कंपनी में कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है, कौन सा है? CS। क्वालिफिकेशंस, आपको मेंबर होना चाहिए, आपके पास CS की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास इस इंस्टीट्यूट की डिग्री होनी चाहिए। यस। एजेंट, ट्रस्टी एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द कंपनी कौन होता है? चलो क्या लिखा है आप लोगों ने? यस यस, डायरेक्टर एजेंट का रोल भी प्ले कर रहा है, ट्रस्टी का रोल भी प्ले कर रहा है, एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल भी, मैनेजिंग पार्टनर का रोल भी प्ले कर रहा है। ऑडिट जो आपका चेक करता है डिफरेंट लेजिस्लेशन आप फॉलो कर रहे हो या नहीं, वो ऑडिट होगा आपका सेक्रेटरियल ऑडिट। सिर्फ ऑडिट नहीं लिखोगे, सेक्रेटरियल, क्योंकि यहाँ पे लॉ की बात की है, तो ये आपका सेक्रेटरियल ऑडिट होगा। ओके, this KMP signed document of the company authentication by the company CS। yes। रिलेशनशिप जो आपका डायरेक्टर का कंपनी के साथ होता है, बताओ तो कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि डायरेक्टर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए? यस, फिक्चुअलिटी। यस यस, वेरी गुड। चलो, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड किसको किसको याद है? देखो देख के नहीं बताओगे, जो याद है वही बोलोगे। फर्स्ट जो आपका है दैट इज फॉर ओके बोर्ड मीटिंग। सेकेंड, चलो वेरी गुड भाई, मतलब पक्का सबके 30 में 30 आ गए क्या? 16 आपके करेक्ट हो गए, ये आपके करेक्ट हो गए। किसके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं? ओके ओके, चलो बताओ तो आप किसके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं? सबके? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड फॉर ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अच्छा है, बट एटलीस्ट आप लोगों ने प्रैक्टिस की। अच्छा ठीक है, चलो ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और स्टैंडर्ड एक बार में भी याद नहीं होंगे, उसके लिए आपको दो तीन बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तो आपको याद होगा कि SSI 1 में, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 में ये है, सेकंड में ये है। ओके चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे, या आज ही कर लेते थे, बट आज कोई है नहीं। ठीक है, आप लोग सारे के सारे ऑनलाइन में ही हो, तो हम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, चलो
चलो आ जाओ इकोनॉमिक्स में। चलो पॉवर्टी हमारा टॉपिक चल रहा था, राइट। चलो आ जाओ। चलो एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का एस्टिमेशन हम क्यों लगा रहे हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, राइट। अगर आपको पॉवर्टी के लिए सॉल्यूशन निकालना है, आपका एम ये है कि आपको पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए पॉवर्टी एग्जैक्ट है क्या, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए हम अपने पॉवर्टी का टाइम टू टाइम क्या लगा रहे हैं, एस्टिमेशन लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ओके। और बेसिकली पहले क्या था, हमने कल भी डिस्कस किया था कि पहले सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज हम कितनी इनटेक कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते थे कि भाई ये पर्सन पुअर है या फिर ये पर्सन पुअर बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम फूड कंजम्पशन को बस इंक्लूड कर रहे थे, और जो आपके नॉन फूड थे, जितने भी अनमटेरियलिस्टिक चीजें थी, उसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, ओके। जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ओके। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कमेटी अपॉइंट की 2012 में। उन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप, चेयरमैनशिप किसके अंडर में, रंगराजन वॉज कंस्टिट्यूट, इनके अंडर में उन्होंने कमेटी अरेंज की। ये कमेटी ने 2014 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। क्या बोलना था इनका, एज पर द रिपोर्ट अप्रूव्ड बाय दिस कमिटी, इन्होंने ये नया फॉर्मूला बताया, अ न्यू पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिसाइडेड फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया। नई पॉवर्टी लाइन इन्होंने डिसाइड की इस कमेटी के अंदर। जो कमेटी ने आपके 2012 में वो कमेटी हुई थी, और 2012 के बाद 2 साल बाद उन्होंने 14 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट दी उन्होंने, देखो तो, पॉवर्टी लाइन दैट मीन्स कंजम्पशन, हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर रूरल में रहने वाला कोई पर्सन, देखो कितना लिखा है, 972 पर मंथ, दैट मीन्स 32 रुपीज़ पर डे। अगर वो एक्सपेंड कर रहा है दैट मीन्स वो पर्सन गरीब नहीं है। अगर कोई पर्सन 1407 रुपये अर्बन में स्पेंड कर रहा है दैट मीन्स 47 पर डे, तो वो पर्सन गरीब नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पॉवर्टी का रेशियो निकला दैट इज 30.9%, ऑलमोस्ट 31% इन रूरल एरिया। अर्बन एरिया में निकला आपका 26%। तो हमारी पॉवर्टी हुई ऑलमोस्ट 30%, ओके। सो बेसिकली उन्होंने क्या बोला था, कैलोरी हम कितनी इनटेक कर रहे हैं, राइट। और कैलोरी इनटेक के बाद उन्होंने भाई कि अगर आप इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं हो, अगर आप इससे कम एक्सपेंड कर रहे हो आपके कंजम्पशंस में तो आप क्या हो, गरीब हो। भाई अब बताओ ये कौन सी डेफिनेशन हुई, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो आपको स्टेट वाइज आपको पॉवर्टी का रेशियो भी दिया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ थी, सबसे कम थी आंध्र प्रदेश, केरला, ओके। ये आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है बताने जैसा। चलो आगे चलते हैं। कॉज ऑफ पॉवर्टी की अगर बात करते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके पॉवर्टी के, क्या क्या कारण है बताओ तो, आपको क्या लगता है भाई। फर्स्ट तो ये हो सकता है कि हम अवेयर नहीं है। अचानक से इससे क्या हो जाता है, चलो फर्स्ट रीजन ये हो सकता है हम अवेयर नहीं है। आपको क्या लगता है और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। यस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिल्कुल करेक्ट है, ये रीजन हो सकता है क्योंकि जितनी ज़्यादा, ओके जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे, बट वॉइस का इशू आएगा क्या, लेस एम्प्लॉयमेंट, यस यस लेस एम्प्लॉयमेंट। स्पीकर का वायर तो कनेक्टेड है, उसके बाद भी आवाज़ कैसे नहीं आ रही है।
यस, अनविलिंगनेस टू डू वर्क, यस। चलो, अगर बात करते हैं पॉवर्टी के कारण की, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये आपका पहला है। दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण आपके जो रिसोर्सेस हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पहले कम लोग थे तो कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पहले के लोगों की ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और नए लोग आ रहे हैं। ओके, तो उसके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए। वॉइस क्लियर है क्या आप लोगों को? इलेक्ट्रिक चीज़ों में कुछ ना कुछ होना। जस्ट अ सेकेंड, ओके। चलो, चलो, अगर पॉवर्टी के कुछ कारणों की बात करें तो सबसे पहला है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण जो आपके रिसोर्सेज है, चाहे वो रिसोर्सेज आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर जो रिसोर्सेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है। दैट मीन्स जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो और पुअर होते जा रहे हैं। इसमें आपको एक बहुत अच्छा वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का एक बहुत अच्छा आपको कंसेप्ट दिया है, वो कंसेप्ट से आपको ये क्लियर होगा। ओके, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत सारी पॉपुलेशन डिपेंड होने के कारण जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है, बहुत कम है। ओके, पर कैपिटल इनकम कम है आपकी, इसीलिए नेशनल इनकम कम है। ओके, सो इसके कारण पॉवर्टी एंड लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है, लो है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऑलरेडी ये टॉपिक दोनों ही हमने अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, यस, गुड करप्शन भी एक फैक्टर्स है। जो स्कीम्स है लोगों पे वो डायरेक्टली जो 100% है वो स्कीम का सिर्फ 10% लोगों के पास जा रहा है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इकोनॉमिक अनइक्वालिटीज की अगर बात करते हैं तो दैट मीन्स आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, असेट, कंजम्पशंस, क्रेडिट फैसिलिटी, एग्रीकल्चर, लैंड होल्डिंग, ये सारी चीजें, दैट मीन्स इकोनॉमिक वे में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इनइक्वल है। ओके, तो उस कारण भी, अभी इनइक्वल है तो क्या रिच लोगों से लेके इन्हें दिया तो नहीं जा सकता ना। ओके, इनअसेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, क्योंकि आपके पास आपका परचेसिंग पावर नहीं है तो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली चीज तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अभी भी बहुत सारे विलेज में पहुंची ही नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, राइट, रोड की फैसिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, ये सारी चीजें असेस आपका लेना, उनमें परचेसिंग पावर से खरीदना तो दूर, पहले वो वहां पहुंचना भी तो चाहिए। तो बहुत सारे आपके एरिया ऐसे भी है जहां पे ये सारी फैसिलिटीज अभी भी नहीं पहुंच पाई है। ओके, तो दैट मीन्स कि बहुत सारे रूरल एरिया के लोग ऐसे हैं कि भाई वो उनका यूज नहीं कर पाते हैं। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कंटिन्यू राइज इन द प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में अगर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है दैट इज अ
इन्फ्लेशन, सारी गुड्स एंड सर्विसेज में अगर नॉर्मली आपका जो प्राइस है वो ऊपर ही जा रहा है तो वो आपका इन्फ्लेशन होगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी गुड्स एंड सर्विसेज के रेट में इंक्रीज होना इन्फ्लेशन नहीं है। ओके चलो, तो उसके कारण ये हो रहा है जो आपके डिमांड है फूड एंड इट्स इनसफिशिएंट सप्लाई। इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई डिमांड, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड हमारी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण डिमांड बढ़ रही है। किसके कारण बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। और सप्लाई कम हो रही है क्योंकि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल रहे हैं। तो अब ये दोनों चीज़ों के बीच ये हो रहा है कि जो आपका प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस इंक्रीज होने के बाद अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भैया अगर आपके पास पैसा है तो आप खरीदो, वरना फिर आप अपने घर में रहो। ओके तो ये सिचुएशन आ गई है। दैट मीन्स जिनके पास पैसा है वो उस रिसोर्सेज का, चाहे वो रिसोर्सेज फूड में हो, फूड कंजम्पशन या बाकी भी रिसोर्सेज हो, जिनके पास परचेसिंग पावर है वो सारे इन रिसोर्सेज का यूज कर पा रहे हैं। जिनके पास परचेसिंग पावर नहीं है वो इन सारे रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो क्योंकि आपका फूड का और भी जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन के कारण। यहाँ पे पॉपुलेशन एक फैक्टर है, इनसफिशिएंट सप्लाई हो रही है क्योंकि एग्रीकल्चर लेवल में अभी भी हम क्या जा रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं। ओके तो उसके कारण जनरल प्राइस लेवल आपका बढ़ रहा है। तो भाई जिनके पास परचेसिंग पावर ज़्यादा है वो तो अब 50 रुपये रहे चाहे 60 रुपये रहे वो परचेस कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर क्लास है वो परचेस नहीं कर पाते। रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। रीजनल इम्बैलेंस दैट मीन्स जो आपके कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे इन्होंने दिया उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हमारे छत्तीसगढ़ का भी नाम आ गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, पीछे है। और इनमें क्या है, तो यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसके टर्म्स में अगर बात की जाए तो उसके टर्म्स में जो आपके पुअर लोग हैं, हमने कल देखा था ना पॉवर्टी रेशियो कैसे निकालते हैं, कितने लोग पुअर है और ओवरऑल आपकी कितनी पॉपुलेशन है। दैट मीन्स ये अगर पर 1000 में 50 लोग पुअर है तो ये होगा आपका पॉवर्टी रेशियो। ओके तो ऐसे कुछ रीजनल इम्बैलेंस, दैट मीन्स कुछ कुछ सेक्टर, कुछ कुछ आपके स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये इशू, पॉवर्टी रेशियो का इशू बहुत ज़्यादा है। वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कौन दिया था? प्रोफेसर रघुनाथ नरके ने दिया था। ऑपरेशन इन्होंने क्या बताया, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, सिर्फ एक चीज़ है इसका, दैट मीन्स अगर आपकी इनकम कम है, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी, इन्होंने ये तो आपके अभी आई है, मैंने चीज़ें आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी कि भाई अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी नेशनल इनकम कम होगी, नेशनल इनकम कम होगी तो आपका सेविंग कम होगा, सेविंग कम होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी आपके प्रोडक्शन के इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होगा। ओके चलो आ जाते हैं। यस तो यही है आपका विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिसमें अगर इनकम लो नेशनल इनकम कहाँ से आएगी कि अगर आपकी पर्सनल इनकम कम है तो वहाँ से आपकी नेशनल इनकम कम होगी, नेशनल इनकम कम होगी तो आपका कैपिटल इनकम, जो पर कैपिटल इनकम मतलब दैट मीन्स एक पर्सन की कितनी इनकम है। ओके अगर हम डिवाइड करके निकालेंगे तो सेविंग आपका कम हो रहा है, सेविंग कम हो रहा है तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। दैट मीन्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना 4th 5th चैप्टर से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके इंटरलिंक हो रही है। ओके और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपकी पॉवर्टी ज़्यादा है इंडिया में। ओके चलो अदर फैक्टर्स मतलब बार बार अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, कास्ट रिलीजन के बेस पे कुछ ना कुछ इशू कंट्री में चलते रहता है, करप्शन है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव वे में अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लीकेज है, दैट मीन्स हम जो गवर्नमेंट लीकेज है, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट भेज रही है वो लोगों तक उस क्वान्टिटी में नहीं पहुँच रहा है। ओके चलो तो ये कुछ आपके पॉवर्टी के कारण थे। चलो आगे चलते हैं।
जनरल मेजर्स टू एरिडिक्ट पॉवर्टी, क्या क्या कर सकते हैं पॉवर्टी को भगाने के लिए? बस छुपाना नहीं है, ओके। क्या क्या कर सकते हैं बताओ तो। वही सारे जो हमारी प्रॉब्लम है उसी के आगे आपको लिख देना है कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ओके, पॉपुलेशन फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, तो इन्होंने यहाँ पे मेजर में ये प्रोवाइड कर दिया, सॉल्यूशन में आपको ये प्रोवाइड कर दिया है कि भाई हमें पॉपुलेशन क्या करना है, कंट्रोल करना है। करप्शन एक पॉइंट था, तो हमें करप्शन नहीं करना है, तो वो नहीं, हमारे बोलने से नहीं करना है तो करप्शन रुकने वाला नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स डेवलप्ड होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, और आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स है, ओके, जो उन्हें प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता है उनकी क्रॉप्स का, तो उन्हें प्रॉपर मिनिमम सपोर्ट, मतलब दैट मीन्स इतना प्राइस तो मिनिमम आपको मिलना ही है, इससे कम में कोई भी फार्मर्स अपना जो क्रॉप है, जो भी वो फसल उगा रहा है, वो इससे कम में सेल नहीं करना है, ओके। दैट इज जो आपका है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सपोर्ट मूल्य, ऐसे करके जो आपने स्कीम भी सुनी होगी इस नाम से, ओके। चलो, रूरल एरिया में वर्क प्रोवाइड करना, वो वर्क आपका प्रोवाइड तब होगा जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलेगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खुलेगी, डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पे रूरल एरिया में वर्क प्रोवाइड होगा। रूरल एरिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, दैट मीन्स वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करना, डेवलप्ड करना। ये सारे मेजर्स हम बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रूरल एरिया में लोग अपनी लैंड नहीं भी देते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ओके। तो ये सिर्फ पॉइंट्स आपके है कि भाई हाँ, इन तरीकों से हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने उतना अफोर्ड करना कंपलसरी है, अदरवाइज सिर्फ बोलने से ये चीज़ें नहीं होने वाली है। यस, मिनिमम वेजेस का भी निकाला था गवर्नमेंट ने 1948 में कि भाई कम से कम आप जो भी वेजेस, जो भी मजदूर लेबर वर्क कर रहा है उसे कम से कम आपको इतना वेजेस देना ही देना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपका ये है ना, राशन की जो शॉप रहती है जो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, तो टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन आर मेड अवेलेबल टू पुअर पीपल एट हाईली, कम से कम रेट में सब्सिडी प्रोवाइड करके, यस, जो आपकी राशन कार्ड की शॉप रहती है, सो इसके कारण क्या होता है भाई, सब अपना कार्ड बना लेते हैं, बीपीएल कार्ड वहाँ से लेते हैं, छत्तीसगढ़ में तो ये बहुत हुआ है, वहाँ से ये बीपीएल कार्ड बना लिया, वहाँ से ला लिया सामान, और फिर वो दुकान वालों को वापस ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं, मतलब क्या ही बताना, मतलब ये चलता है। 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो जो चावल मिलते थे, वो चावल वापस से जाके दुकान में 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो में सेल कर देते थे। तो ये स्कीम्स का तो ये हाल है। चलो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का नेशनलाइज करना, क्योंकि अगर वो बैंक नेशनलाइज होंगे तो वो जो आपकी नेशनल प्रायोरिटी है उन लोगों को वो लोन प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एसएससी सेक्टर है, छोटे सेक्टर्स है, उन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर, प्रोग्रेसिव टैक्स दैट मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम ज़्यादा होगी आपका टैक्स रेट इंक्रीज होगा, यही है ना प्रोग्रेसिव। अगर मेरी इनकम 1 लाख है तो मेरे टैक्स रेट 5% है, ओके। अगर मेरी इनकम यहाँ पे हो गई 10 लाख तो मेरा टैक्स रेट इंक्रीज होके 7% हो गया, दैट मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट भी बढ़ना चाहिए, ये है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, ओके। रिग्रेसिव इसके अपोजिट होगा, सो ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स रेट फॉलो करती है। चलो आ जाते हैं एजुकेशन की। अगर एजुकेशन की बात करें, टू इंक्रीज इनरोलमेंट रेशियो, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया गया सबके लिए, यस, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी तो किया गया, बट इशू ये हुआ कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने के बाद जो हुआ ना कि भाई सबको प्रमोट करना है, ओके, तो उस कारण एक इशू ये भी होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट जो
आते ही नहीं है, एजुकेट ही नहीं है, सीधा विदाउट एग्जाम हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, तो 5th क्लास 6th क्लास तक आते आते भी उनका जो बेसिक है, जो उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड का बेसिक है, वो पूरा मिस हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रमोशन सिस्टम की सबको प्रमोट करना है। तो ये सिर्फ मतलब दैट मीन्स ये सिर्फ हम रेशियो में इंक्रीज एजुकेशन जो इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ रेशियो के टर्म्स में हो रहा है, दिखाने के लिए इंक्रीज हो रहा है, रियल एजुकेशन आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, सो गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, फ्री एजुकेशन, मिड डे मील, गवर्नमेंट स्कूल में जो आपको मील प्रोवाइड किया जाता है, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, स्लम एरिया को हाउस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, हुआ है क्या भाई? आज ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो तो पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं हो रही है ना। चलो, सो अफोर्डेबल हाउसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराना, हेल्थ फैसिलिटी जो आपकी गवर्नमेंट अलग अलग आयुष्मान कार्ड ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हेल्थ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। यस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट, कम से कम रेट में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सके उसके लिए भी गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स चला रही है। स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, स्किल डेवलपमेंट इज रिगार्डिंग कि भाई आपकी स्किल्स, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको कैसे और एफिशिएंट बनाया जा सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप खुद एम्प्लॉयड, आपको दूसरों के यहाँ जॉब नहीं देखना है, आप अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर सको, एज वेल एज आप और 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सको। चलो चलते हैं आगे। ये देखो, ये देख लो, वाइट राशन कार्ड, सैफ्रॉन येलो। यूपी में अतीक अहमद ही है जो प्रॉपर्टी थी वहाँ गवर्नमेंट ने लोगों को। ओके ओके, चलो चलो अच्छी बात है। चलो चलो आते हैं आगे। चलो, पॉवर्टी रिगार्ड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ओके, देयरफॉर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो हम चला रहे हैं इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, ताकि टाइम टू टाइम हम क्या कर सके, पॉवर्टी से छुटकारा पा सके और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे मस्त से आगे बढ़े। ओके, ये जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसमें बीच में अड़चन कौन आ रही है, पॉवर्टी। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोग्राम रखती है, अलग अलग स्कीम्स रखती है, ताकि लोगों को उसके थ्रू फायदा हो, उनका वेलफेयर हो और पॉवर्टी जो है वो आपकी कम हो। ओके, चलो आ जाते हैं एक्सरसाइज में। चलो, पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन विद राइज इन एग्रीकल्चर आउटपुट। बताओ तो भाई। यस, पॉवर्टी लेवल आपका डिक्लाइन हो रहा है अगर आपका एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। एग्रीकल्चर इनकम हैव डिक्लाइन ड्यू टू वाइड फ्लक्चुएशन इन क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन में आपके चेंज आने के कारण, क्लाइमेट कंडीशन में चेंज आने के कारण आपका एग्रीकल्चर इनकम कम होता है। तो ये बात सही है या गलत है? ऑब्वियसली सही है। तो बोथ स्टेटमेंट सही है, बट दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं क्या? नहीं। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, चलो चलते हैं आगे। चलो, अर्बन पॉवर्टी इज द एट्रीब्यूट टू मेनली स्पाइल ओवर इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन अमंग द रूरल एरिया। जो आपकी अर्बन पॉवर्टी है उसका मेन रीजन ये है कि लोग, हाँ जी, इनकी 8 बजे तक ही है। कहाँ जाना है भाई आपको 8 के बाद? चलो, सो अर्बन पॉवर्टी का रीजन है कि लोग जो आपके रूरल एरिया के लोग हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं कहाँ पे? अर्बन में। पुअर, और उसका रीजन ये है कि पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लोग अल्टरनेटिव जॉब सर्च करने के लिए कहाँ माइग्रेट हो रहे हैं? कहाँ माइग्रेट हो रहे हैं? अर्बन एरिया में। तो क्या ये बात सही है या गलत है? बताओ।
चलो सही है। क्या बात कर रहे हो भाई, सब लोग शेगांव में जमा हो रहे हो क्या? क्या चल रहा है ये तुम लोग का? ओहो, ये स्क्रीन का क्या, एक तो ये वायर, सब शेगांव क्यों जा रहे हो? अच्छा अभी क्या है, कुछ है क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्या करना यार, ये वायर बदलने मैंने कब से बोला है रोहित को। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा ठीक है, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, बट क्वेश्चन आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा। यस 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 यस, ये मस्त है यार सही है, चलो अच्छी बात है। चलो आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ यस, सेकंड क्वेश्चन में थे पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो यस, ये दोनों रीजन एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं और दोनों ही रीजन सही है। चलो थर्ड में आ जाओ, बताओ तो। रिलेटिव पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यस, मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम खत्म कर सकते हैं, बट रिलेटिव पॉवर्टी आपकी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। ओके चलो, डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इनकम इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर जजिंग रिलेटिव पॉवर्टी। क्या रिलेटिव पॉवर्टी हम कैसे जज करते हैं, बताओ तो, कैसे जज करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी? चलो एक थर्ड नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं और फोर्थ नंबर का। यार स्क्रीन एक तो नहीं शो कर रही है तो मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब क्या ही बताना मैंने आपको। चलो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब स्क्रीन को अरेंज करने में ही और 10 मिनट लगेगा। वायर का क्या ही इशू है, ये शो करती है फिर ऑटोमेटिक। ठीक है ओके, चलो जिसको जिसको जहाँ जहाँ घूमने जाना है जा सकते हो। चलो यार इलेक्ट्रॉनिक वाला हवन करवा ही लूँ अब मैं। ठीक है ठीक है।